हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न बैंक अध्याय 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से क्वेश्चन एरोमेटिक एमीन से एलिफेटिक एमीन प्रबल क्षारीय होते हैं, समझाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि जो एरोमेटिक एमीन होते हैं, मतलब जिसमें बेंजीन की रिंग होती है, एनिलीन का एक एग्जाम्पल लिया हमने, तो ये क्या होते हैं, अनुनाद प्रभाव के कारण दुर्बल क्षार होते हैं। मतलब बेंजीन रिंग वाले एनिलीन दुर्बल क्षार होते हैं। जबकि एलिफेटिक एमीन, जिसमें सबसे दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है मेथिल एमीन जिसको बोलते हैं CH3NH2, और एक होता है एथिल एमीन जिसको बोलते हैं C2H5NH2। और भी हो सकते हैं, पर ये दो आपको स्पेशल याद रखना चाहिए कि ये दोनों एलिफेटिक एमीन टाइप्स के होते हैं और इनमें अनुनाद नहीं पाया जाता, बल्कि इनमें प्लस आई प्रभाव होता है मेथिल और एथिल समूह के कारण। तो अभी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि एथिल एमीन जो एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों, तो इसका आंसर यही रहेगा। बस आपको एरोमेटिक एमीन की जगह एनिलीन लिखना होगा और एलिफेटिक एमीन की जगह आपको एथिल एमीन लिखना होगा। तो इतना समझ गए आप। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पर। तो यहाँ पर लिखा एरोमेटिक एमीन से एलिफेटिक एमीन प्रबल क्षारीय होते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि एरोमेटिक एमीन में क्या होता है, अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद के कारण जो ये नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर दिखाई दे रहा है, अनुनाद के कारण क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ आ गया तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस लोन पेयर जहाँ पर होगा उसके आसपास कभी भी क्या होंगे, डबल बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो डबल बॉन्ड यहाँ भी नहीं बना और यहाँ भी नहीं बना, जबकि डबल बॉन्ड यहाँ पर एज इट इज़ रहा, और डबल बॉन्ड यहाँ की जगह पर कहाँ पे बन गया, यहाँ पर बन गया। जितने भी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे प्लस होंगे वहाँ पर नाइट्रोजन एमीन ग्रुप और बेंजीन रिंग के बीच में आप डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब लोन पेयर देखें, यहाँ से लोन पेयर यहाँ पर आ गया तो इन दोनों जगह डबल बॉन्ड नहीं बनाया, डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे बनाए, और फिर लोन पेयर यहाँ से यहाँ चला गया तो इन दोनों जगह डबल बॉन्ड नहीं बनाया, डबल बॉन्ड इसको छोड़कर यहाँ बना और फिर एक छोड़कर यहाँ बनाए। तो एक एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होना चाहिए, यही एरोमेटिक एमीनों की पहचान होती है और इसमें हकल का नियम भी लगता है। ठीक है, तो अभी तो हम हमारे आंसर पे रहते हैं। तो आपने देखा कि हमने स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, अब इन तीन स्ट्रक्चर पे आप देखिए कि यहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता नहीं है तो आसानी से प्रोटॉन भी ग्रहण नहीं करेंगे, मतलब इसकी प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता इन तीनों स्ट्रक्चर में कैसी, कम है। अतः ये कैसा होगा, दुर्बल क्षारीय होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक एमीन में अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद प्रभाव के कारण नाइट्रोजन का जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बेंजीन रिंग में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अतः नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म की अनुपलब्धता या उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है और ये दुर्बल क्षारीय होते हैं। अब एलिफेटिक एमीन पे आते हैं। तो एलिफेटिक एमीन में जो एल्किल समूह होते हैं, जैसे मेथिल एथिल समूह होता है, तो उसके प्लस आई प्रभाव के कारण, जैसे हम एथिल ले लेते हैं तो C2H5 लिख देते हैं NH2। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर ऑलरेडी है, प्लस आई प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर को उस तरफ धक्का देगा जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या होता है, जबकि एलिफेटिक एमीन में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण जो नाइट्रोजन है उस पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता क्या हो गई, बढ़ गई है, और इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ने के कारण ये आसानी से प्रोटॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और जब ये आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए एरोमेटिक एमीन की तुलना में ज़्यादा क्षारीय प्रभाव दर्शाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एरोमेटिक एमीन कम क्षारीय क्यों होते हैं जबकि एलिफेटिक एमीन अधिक क्षारीय, मतलब प्रबल क्षारीय क्यों होते हैं। अब मिलते अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।